Hello friends, welcome to my channel English Literature with Hema Zoni, and today this video is for the students who are pursuing MA English Literature, and today I come with one more question from the play The Way of the World written by William Congreve। तो आज हम इसका जो कॉमेडी ऑफ मैनर है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द क्वेश्चन, द कॉमेडी ऑफ मैनर इन द वे ऑफ द वर्ल्ड, एंड द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ द वे ऑफ द वर्ल्ड एज ए पिक्चर ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी एंड इट्स मॉरल्स। तो ये टू फॉर्म्स हैं इस क्वेश्चन की, द कॉमेडी ऑफ मैनर एंड पिक्चर ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी एंड इट्स मॉरल्स। So let's start. The title The Comedy of Manner is generally applied to the comic plays which become popular in England during the Restoration period. तो ये जो टाइटल है कॉमेडी ऑफ मैनर, ये जनरली कहाँ अप्लाई होता है? उन पॉपुलर इंग्लैंड के उन पॉपुलर प्लेस पे जो कि रेस्टोरेशन पीरियड में लिखे गए थे। द प्रिंसिपल ऑथर ऑफ दिस जॉनर वर विचरले, एथरीज, कॉन्ग्रीव एंड फाकर। तो ये सारे जो राइटर हैं ये रेस्टोरेशन टाइम के हैं और इनको कॉमेडी प्लेस के राइटर माना जाता है। द कॉमेडी ऑफ मैनर make fun not so much of individual human beings as of social groups and their fashionable manners। तो ये जो है जो कॉमेडी जो इस पर बनती है, जो फ़न होता है वो किसी इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स पर नहीं, लेकिन जो सोशल ग्रुप्स हैं और जो फैशनेबल मैनर्स हैं उन लोगों के, उस पर है। ये जो फ़न जो बनाया जाता है तो उस पर है। इट इज़ जनरली मोर और लेस सैटिरिकल दो इन अ गुड नेचर्ड वे। तो ये सैटिरिकल फॉर्म में है क्योंकि इसमें जो सोसाइटी के जो कस्टम्स हैं उनके उन लोगों के फैशन जो है फैशनेबल लोगों के, तो उनके जो मैनर्स हैं उन पर सैटायर किया गया है, लेकिन कैसे? गुड नेचर्ड वे में। इट डील्स नॉट सो मच विद नेचुरल फुलीज और विद अफेक्शंस ऑफ फैशनेबल सोसाइटी। The prominent themes of the Restoration comedy are love, marriage, adulterous relationships, and legally dispute among persons of upper circles of societies। तो इसमें prominent theme क्या है? जो ये upper circles of society के लोग जो हैं इनके जो लव मैरिज है, अडल्ट्रस रिलेशनशिप है, या फिर इनके जो लीगली डिस्प्यूट हैं, ये इनकी थीम है। तो ये सारी चीज़ें इन प्लेस की थीम रहती हैं। The characters generally include fopes. Fopes means intelligent and handsome person. Fools, imitators, and French customs, conceited wits, and flirts. The Way of the World represents the peak and perfection of this type of comedy। जो Way of the World है तो इस टाइप की कॉमेडी में ये एकदम पीक पर है, मीन्स हाईएस्ट पॉइंट पर है और परफेक्ट है। The comedy of manner was characterized by realism and the way of the world is distinctly realistic। तो ये रियलिज्म से कैरेक्टराइज होता है और अपना जो वे ऑफ द वर्ल्ड है ये रियलिस्टिक प्ले है। रियलिस्टिक प्ले में जिसमें रियल लाइफ की जो कस्टम्स हैं या उनके जो कंडक्ट्स हैं लोगों के, वो दिखाए जाते हैं। इट्स सीन्स आर लेड इन लंदन इन प्लेसेस लाइक चॉकलेट हाउस, सेंट जेम्स पार्क, द मैंशन ऑफ अ रिच लेडी, places with which London audience were fully familiar। तो इसमें जो सीन जो होते हैं इस प्ले के, तो वो कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं? इन सभी प्लेसेस पे, जिन प्लेसेस को ये लंदन की ऑडियंस बहुत अच्छे से जानती है, फेमिलियर है इन प्लेसेस से। तो ये सारे प्लेसेस के नाम यहाँ दिए गए हैं। इट्स करेक्टर्स रिप्रेजेंट्स अ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसके जो करेक्टर्स हैं वो हर सेक्शन से आते हैं। सोसाइटी में जितने टाइप के जो सेक्शंस हैं उन सभी सेक्शन से इसके कैरेक्टर्स हैं। मैकॉनले ऑब्जर्व्स दैट देयर वाज वाइड स्प्रेड इमोरलिटी ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन एंड दिस इमोरलिटी ऑफ द एज इज रिफ्लेक्टेड इन द ड्रामा ऑफ द पीरियड। तो मैकॉनले क्या कहते हैं कि इस टाइम में बहुत ज़्यादा इमोरलिटी थी रेस्टोरेशन टाइम में, और इस इमोरलिटी को इन ड्रामाज में रिफ्लेक्ट किया गया है। इन द वे ऑफ द वर्ल्ड इलिसिट लव, इलिसिट मीन्स जो सही नहीं हो, लीगल नहीं हो, इलिसिट लव एंड अडल्ट्रस रिलेशनशिप्स आर फुली कन्वेड टू अस थ्रू फेनल, मिसेस
फेनल, मारवुड एंड इवन द हीरो मिराबेल। तो इन सभी कैरेक्टर्स ने क्या प्रेजेंट किया है, उन्होंने इलिसिट लव को प्रेजेंट किया है, जो कि सोसाइटी में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था। लेडी विशफोर्ड्स डॉटर बिकम प्रेग्नेंट एज अ रिजल्ट ऑफ हर इलिसिट लव अफेयर विद मीराबेल। तो विशफोर्ड की जो डॉटर हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती है बिकॉज शी हैज़ एन अफेयर विद मीराबेल, who in order to provide a lover for this affair married her off to फेनल। लेकिन शादी किससे हो जाती है, फेनल से। अगेन फेनल हु इज़ अ मैरिड मैन हैज़ क्लैंडस्टाइन लव अफेयर। क्लैंडस्टाइन मीन्स सीक्रेट। तो फेनल जो है मैरिड है लेकिन उसका एक क्लैंडस्टाइन लव अफेयर है किसके साथ, मिसेस मारवुड के साथ। फॉर हर मनी फेनल इन लीग विथ मारवुड tries to grab मिलामेंट्स legacy as well as लेडी विशफोर्ड्स होल प्रॉपर्टी। क्या चाहता है, मिलामेंट की लीगेसी और विशफोर्ड की सारी प्रॉपर्टी को फेनल ले लेना चाहता है। द अमोरस इंट्रिग्स टू मच रन थ्रू आउट द प्ले। अमोरस मीन्स लस्टफुल होता है, इंट्रिग्स मीन्स होता है साजिशें करना। तो अपने लस्ट के लिए जो ये साजिशें करते हैं, इंट्रिग्स करते हैं, तो ये लोग जो है पूरे प्ले में यही चलता है। मतलब इस टाइप की साजिशें और इस टाइप के लस्टफुल साजिशें ही इस प्ले में चलती हैं। मारवुड अनदर इंट्रीगर एक्सपोजेस दिस इम्पोस्चर थ्रू एन एनोनिमस लेटर। जो मारवुड है वो क्या करती है, अनदर इंट्रीगर, वो एक और इंट्रीगर है, एंड वो भी एक अनोनिमस लेटर से इसको जो है एक्सपोज करती है, एक इम्पोस्चर को, मीन्स कौन किसके अगेंस्ट जो कर रहा है, इंट्रीग कर रहा है, उसको एक्सपोज करती है। द रेस्टोरेशन सोसाइटी वॉज इंडीड इंट्रीग रिडन। रिडन होता है जब कोई एकदम से उसकी जो लत पड़ जाए या फिर जो एकदम उसका आदी हो जाए। तो रेस्टोरेशन सोसाइटी की जो इंट्रीग रिडन जो सोसाइटी हो चुकी है ये इस प्ले में दिखाई गई है। द रेस्टोरेशन सोसाइटी क्या थी उस टाइम पे, एकदम से इंट्रीग रिडन थी। इंट्रीग रिडन मीन्स सभी को एक दूसरे के अगेंस्ट साजिशें करने की आदत थी। द कॉमेडी ऑफ मैनर एम्ड एट एक्सप्रेसिंग द वैनिटी एंड प्रिवॉलिटीज मीन्स पर्सनल उनके जो काम थे, privolities of the women of the day. The way of the world also acquaints us with the affections and fashion of women. Mirabel tells us that women were fond of wearing masks, going to the theatres, standing absent friends at the tea parties. इसका मीनिंग है कि जो टी पार्टीज में जो फ्रेंड्स नहीं आते उनके बारे में बातें करना, जैसे दूसरों के बारे में बुरा भला कहना। तो ये उन लोगों का उस टाइम की लेडीज़ का फैशन था। वी फाइंड दैट द seduces ऑफ अ मैरिड वुमेन इज endowed विद ऑल काइंड्स ऑफ ग्रेसेस whereas द husbands इज ridiculed एज अ cuckold। तो एक मैरिड मैन को seduce करना उस टाइम में क्या था, अ काइंड ऑफ ग्रेस। और जो क्यूकोल्ड है ये जो चल रहा था फैशन उस टाइम पे, तो ये हस्बैंड्स के लिए एकदम रिडिकल्ड था। रिडिकल मीन्स बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग। द चीफ क्वालिटी विच डिस्टिंग्विश्ड रेस्टोरेशन सोसाइटी वॉज इट्स विट एंड द वे ऑफ द वर्ल्ड इज़ अ कॉमेडी ऑफ विट पार एक्सेलेंस। तो जो एक डिस्टिंग्विश्ड क्वालिटी है इस टाइम के प्लेस की वो क्या थी, विट थी। और जो वे ऑफ द वर्ल्ड है इसमें जो विट जो है जो यूज़ किया जाता है वो पार एक्सीलेंस है, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। इन अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स द कैरेक्टर्स indulges pages after pages in scintillating talk। scintillating में दूसरों को अट्रैक्ट करने वाली, दूसरों को फंसाने वाली, एकदम बहुत अच्छे से बात करना। एंड बोथ द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर्स एंड एक्शन सफ़र। फॉर दिस रीजन्स द कॉमेडी ऑफ मैनर इज़ डिफरेंट बोथ इन कैरेक्टर एंड प्लॉट। तो इस तरह से जो कॉमेडी ऑफ मैनर है वो कैरेक्टर और प्लॉट में एकदम से डिफरेंट है, क्योंकि लोग जो है एक दूसरे से ऐसे बातें करते थे अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बता के, किस लिए, फंसाने के लिए, इंट्रिग्स करने के लिए, साजिशें करने के लिए।
Fine sparkling things are scattered all over the world, all over the way of the world, but the characters are types rather than individuals. Mirabelle and Millamant are true wits, whereas wit, wood, and petulant are false wits. The wit of Mirabelle and Millamant is at its best in the scenes. Witwoud and petulant always mock against each other and even quarrel. The comedy of manner can be seen round the intrigues relating to love and legacy. तो कॉमेडी ऑफ मैनर जो है किसके राउंड शो हो रहा है, ये जो साजिशें जो इंट्रिग्स होती हैं किसके लिए, लव और लीगेसी की ये जो इंट्रिग साजिशें की जाती है, इसी पर जो है कॉमेडी ऑफ मैनर चलता है, मीन्स उसी के आर पार घूमता है. लीगेसी conflicts were common in those days and this led to intrigues. Fennel marries Lady Wishford's daughter for the sake of fashion, and so on the ridicules pregnant women wearing tight dresses, thus maintaining their figure but deforming their children in their wombs. एक और फैशन क्या था, जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं दे यूज टू वेयर टाइट ड्रेसेस एंड बिकॉज ऑफ दिस टाइट ड्रेसेस उनके जो बच्चे जो थे वॉम्ब में वो कैसे हो जाते थे, डीफॉर्मिंग. लेडी विशफोर्ड्स फास्टिडियसनेस इन यूजिंग कॉस्मेटिक्स एट द एज ऑफ 55 is presented to us in a comic light. Millamant breaks her fan in a fit of anger. मिलामेंट है अपने फैन को एक फिट ऑफ एंगर में ब्रोक कर देती है, तोड़ देती है. इन शॉर्ट, द वे ऑफ द वर्ल्ड एग्जिबिट्स ऑल द डिस्टिंक्टिव फीचर्स of comedy of manner. Lamb avoids the real issues when he says that the restoration comedy was not grounded in reality. तो ये लैम इसके बारे में क्या कहते हैं कि जो रेस्टोरेशन कॉमेडी जो है वो रियलिटी में ग्राउंड नहीं की गई है. क्या कहते हैं कि जो वे ऑफ द वर्ल्ड में रियलिटी में रेस्टोरेशन पीरियड को नहीं दिखाया गया है, ऐसा लैम कहते हैं. तो he called the world of comedy of manner a land of cuckoldry and the utopia of gallantry. तो वो क्या कहते हैं कि इस वे ऑफ द वर्ल्ड को क्या दिखाया गया है, a land of cuckoldry और utopia of gallantry and refused to judge it by moral standard. और कहता है कि इसमें किसी भी तरह का कोई मॉरल स्टैंडर्ड नहीं है. दिस व्यू इज़ नॉट टेनेबल फॉर द सिंपल रीज़न दैट इंग्लिश सोशल हिस्ट्री स्पोर्ट्स द पिक्चर ऑफ रेस्टोरेशन सोसाइटी एज गिवन इन द वे ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन जो इंग्लिश सोशल हिस्ट्री है वो तो इस पॉइंट को सपोर्ट करती है कि इस प्ले में रेस्टोरेशन सोसाइटी को पिक्चर किया गया है. The way of the world, though the picture had naturally be exaggerated. और ये भी कहा गया है कि जो पिक्चर है had naturally to be exaggerated. So this is complete, and if you like this then please press the button like and subscribe, and we will meet with one new question in the next video. Thank you.